वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है मियोसिस। अगर आप नए व्यूवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मियोसिस Meiosis can be defined as the reductional division occurring only in diploid cell for the formation of haploid cells। जो ये डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है उसको बोलते हैं हम मियोसाइट्स। और ये जो मियोसिस है उसकी खासियत क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एंड जो जेनेटिक मटेरियल है वो जाएंगे हाफ इन डॉटर सेल, और साथ में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर होगा रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब जो डॉटर सेल फॉर्म हुए हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। मियोसिस के अंदर क्या होगा, दो सीक्वेंशियल साइकिल है जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होता है। जो पूरा जो साइकिल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मियोसिस 1 और सेकंड है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है वो स्टार्ट होता है हमारे एस फेस के बाद, मतलब इसके अंदर जो डीएनए है एक बार डुप्लीकेट हो चुका होगा। मियोसिस 1 है वो डिवाइडेड है सब स्टेजेस जैसे कि प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। अब टीलोफेस के बाद क्या होगा, जो हमारा सेल फॉर्म होगा उसके अंदर इंटरफेस नहीं आएगा, वो डायरेक्टली जाएगा हमारे मियोसिस 2 के अंदर। ये जो मियोसिस 2 है उसके अंदर भी क्या आएगा हमारा, उसके अंदर भी प्रोफेस 2, मेटाफेस 2 एनाफेस 2 एंड टीलोफेस 2। अगर हम दोनों की प्रोसेस की बात करें तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेस 1 है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है।
इसका मतलब जो भी मियोसिस है, जो होने वाला है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो होता है प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 सबसे लेंथी प्रोसेस है। जो मियोसिस 2 है, जो होता है सेम एज माइटोसिस, मतलब ये सिंपल सा डिवीजन है, इसके अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मियोसिस से पहले जो सेल है, सपोज करो वो 2n था, सो मियोसिस 1 के बाद क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा n। मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा। फिर वो एंटर करेगा मियोसिस 2 में, जहाँ पे जो सेल था जिसके अंदर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए था, उससे 2 सेल बनेंगे हमारे, वो भी बनेंगे nn। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। इन शॉर्ट, मियोसिस 1 क्या है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन है, और मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, एक सेल से वो फॉर्म करेगा 4 सेल। ये प्रोसेस मियोसिस 1 और ये प्रोसेस मियोसिस 2। सब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ मियोसिस। उसके अंदर सबसे पहले आएगा मियोसिस 1। जो मियोसिस 1 है उसका दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन, या फिर हेट्रोटाइपिक डिवीजन। क्योंकि जो मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल फॉर्म होंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट सेल से अलग होगा। जो मियोसिस 1 है वो स्टार्ट होता है आफ्टर इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, जहाँ पे क्या होगा, एस फेस के अंदर हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है। जो मियोसिस 1 है उसका हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं, वो है प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है एक कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस है, जो डिवाइडेड है फॉलोइंग सब स्टेजेस के अंदर। पहला है लेप्टोटिन, या उसको बोलेंगे हम लेप्टोनेमा। सेकंड है जाइगोटिन या फिर जाइगोनेमा। थर्ड इज पैकाइटिन या फिर पैकाइनेमा। फोर्थ इज डिप्लोटिन या फिर डिप्लोनेमा। और जो फिफ्थ है दैट इज डायकाइनेसिस। प्रोफेज 1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर
23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। सो 23 पेयर्स मतलब यहाँ पे कैसे हुए, 23 प्लस 23। अब ये 23 है, एक सेट मेल में से आया होगा थ्रू स्पर्म, तो सेकेंड सेट है वो आया होगा फीमेल में से। सो अब देखते हैं हम प्रोफेज 1 का पहला पार्ट, लेप्टोटिन। लेप्टोटिन या फिर लेप्टोनेमा सो ये है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, this is nuclear membrane, क्रोमेटिन। सो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो क्या है, डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन है, मतलब इसका यहाँ पे डुप्लीकेशन हो चुका है। दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज duplicated centriole and centrosome। सो ये जो सेल का स्टेज है, दिस इज आफ्टर इंटरफेस। सो जैसे ही हमारा सेल लेप्टोटिन में एंटर करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे सेंट्रियोल थे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारे सेंट्रियोल है दूर जा रहे हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है, एस्टर फॉर्मेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो फॉर्म करेंगे लॉन्ग थिन फिलामेंटस क्रोमोसोम, जिसका एंड टच करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था ये अब कंडेंस होगा और फॉर्म करेगा थिन फिलामेंटस क्रोमोसोम, जिसके जो एंड है टच करता है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और ये जो क्रोमोसोम है हमारे उसके एंटायर लेंथ पे क्या होंगे, ऐसे बीड जैसे स्ट्रक्चर होंगे। वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम क्रोमोमियर्स। अब इस तरह का जो हमारा न्यूक्लियर स्टेज है, जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको बोलेंगे हम बुके स्टेज। जो बुके स्टेज है एक फीचर है हमारे लेप्टोटिन का। सो ये फेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहेगा। सो ये था हमारा लेप्टोटिन। अब सेकेंड स्टेज है
दैट इज़ जाइगोटिन, या उसको बोलेंगे हम जाइगोनेमा, या फिर सिनेप्टिक स्टेज। अब इसमें क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे एक दूसरे के पास आएंगे और पैरिंग करेंगे। ये जो पैरिंग ऑफ क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो पैरिंग कर रहे हैं, तो अगर हम एक पैर की बात करें तो इसका जो आधा हिस्सा है वो मेल में से आया होगा, या हम बोलेंगे फादर में से आया होगा, उसे बोलते हैं हम पैटर्नल क्रोमोसोम। और सेकेंड जो फीमेल में से आया होगा उसे बोलेंगे हम मैटरनल क्रोमोसोम। अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, जो होते हैं सेम लेंथ के, कैरी करते हैं सेम जीन एंड एट सेम सीक्वेंस, या फिर हम बोलेंगे सेम लोकस पे। लोकस मतलब पोजीशन ऑफ जीन। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे और पैरिंग करेंगे, पैरिंग कैसे करेंगे, सपोज करो ये वो पैरिंग कर रहे हैं, सो जो पैरिंग किया उसको बोलेंगे हम साइनेप्सिस। अब अभी भी यहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दे आर बाइवेलेंट। मतलब जो नॉर्मली जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है अभी वो वैसा नहीं है। अगर हमें बाइवेलेंट को देखें तो सपोज करो ये अगर ये मेल क्रोमोसोम है, अगर ये फीमेल क्रोमोसोम है, so they are joined by a proteinous structure, उसको बोलते हैं हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमारे नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। पहले कैसे था, पहले 3 ऑरेंज थे और 3 ब्लू थे, मतलब वो थे हमारे 3 पेयर्स। अब ये जो साइनेप्सिस होने के बाद हमको लग रहे हैं 3 बाइवेलेंट है। जो थर्ड पार्ट है दैट इज पैकाइटिन या फिर पैकाइनेमा। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे और थिक हो जाएंगे। सो bivalent chromosome becomes more thickened और कंडेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअल क्रोमोसोम होते हैं
वो शेप में वो आ जाएंगे। ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। जो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे टेट्राड, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम के 4 आर्म्स दिख रहे हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ऐसे होंगे वो। ये वाला सिस्टर क्रोमाटिड, ये और ये दोनों हैं क्रोमाटिड, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमाटिड। इन द सेम वे ये जो है ये भी हमारे क्रोमाटिड, और दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। ऑरेंज का ये वाला पार्ट और ब्लू का ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के, उसको बोलेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। सो ये दोनों क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। सो ये जो हमारा स्टेज है पकाइटिन, उसका जो मेन पार्ट है वो है रिकॉम्बिनेशन, या फिर उसको बोलेंगे हम क्रॉसिंग ओवर। सो इसमें क्या होगा, जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और जहाँ पे टच कर रहे हैं वहाँ फॉर्म करेंगे वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। वही जो क्रॉसिंग ओवर है उसका मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर is exchange of genetic material between two homologous chromosome। और यहाँ पे जो एंजाइम हेल्प करता है एक्सचेंज करने में वो है रिकॉम्बिनेज। सो ये जो पूरा क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है इट इज़ एंजाइम बेस्ड प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो सेगमेंट है क्रोमेटिड का वो कट होगा। जो कट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो होगा एंडोन्यूक्लियस। फिर यहाँ पे जो गैप फॉर्म होगा
गैप फॉर्म करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो होगा एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों डीएनए को कट करते हैं। फिर जो हमारा गैप है उसको सेपरेट करने के लिए होगा वहाँ पे प्रोटीन, उसको बोलेंगे यू प्रोटीन। अल्टीमेटली क्या होगा, जो आर प्रोटीन है जो हेल्प करेगा रीजॉइनिंग में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा ये जहाँ जॉइंट हुआ वहाँ पे कट होगा, वहाँ पे गैप फॉर्म होगा और गैप में से जो क्रोमेटिड का पार्ट था वो एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद उसको वापस रिजॉइन करेंगे। अब ये जो प्रोसेस है जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उसको बोलते हैं हम डार्लिंगटन थियरी ऑफ ब्रेकेज एंड यूनियन। मतलब पहले तोड़ना फिर इसको रिजॉइन करना। ये था हमारा पैकेटिन फेज। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिप्लोटिन या फिर डिप्लोनेमा, जो एक लॉन्गेस्ट फेज है हमारे प्रोफेस 1 का। इसमें क्या होगा, जो हमारा साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स था उसका होगा डिसोल्यूशन और ये प्रोसेस को बोलते हैं हम डीसिनेप्सिस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, दो यहाँ पे डीसिनेप्सिस हो रहा है लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम थे वो फुल्ली सेपरेट नहीं होंगे। वो जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो पॉइंट से वो अटैच रहेंगे और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको बोलेंगे हम कायस्माटा। अगर हम ओसेट की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर जो डिप्लोटिन स्टेज है इट कैन लास्ट फॉर several months to years। और ये जो सस्पेंडेड स्टेज है होता है डिप्लोटिन का उसको बोलते हैं डिक्टियोटिन स्टेज। एट द एंड क्या होगा, जो हमारा जाइस्माटा है उसका क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो काइस्माटा था धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेज है प्रोफेस 1 का वो है डायकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस
वो हो जाएगा डिसइंटीग्रेट। जो हमारे सेंट्रियोल थे वो पहुंच जाएंगे हमारे अपोजिट पोल के अंदर और वो बाइंड करेंगे हमारे क्रोमोसोम के साथ। एनिमल सेल की बात करें, जो एस्ट्रल रे थे वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे और जो हमारा चाइस्माटा है उसका पूरी तरह टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, मतलब वो सेपरेट हो जाएगा। सो ये हमारे सेंट्रियल ऑपोजिट पोल पे आ गए। सो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरह होंगे। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पे से जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। मतलब ये जो क्रोमोसोम है अपने पेरेंट के जो क्रोमोसोम है उससे डिफरेंट है। सो ये हमारा क्या है, डायकाइनेसिस। सो ये हमारा है एंड ऑफ प्रोफेज 1। अब ये जो सेल है अब मूव करेगा हमारा मेटाफेज 1 के अंदर। अब है मेटाफेज 1। सो इसमें आफ्टर डायकाइनेसिस ये जो क्रोमोसोम है धीरे धीरे क्या आएंगे, वो सेंटर में आ जाएंगे। ये हमारा सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, अब ये जो हमारा सेंटर में आ गए तो इसको बोलेंगे हम डबल इक्वेटोरियल प्लेट या उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। अगर हम मेटाफेज प्लेट की बात करें तो जो हमारा माइटोसिस था उसमें इस तरह था। एक क्रोमोसोम है, उसका सेंट्रोमियर है, उसके काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर थे वो जॉइंट थे हमारे काइनेटोकोर के साथ। सो इन माइटोसिस जो हमारे स्पिंडल फाइबर है दे आर जॉइंड विथ काइनेटोकोर। लेकिन जो हमारा मियोसिस है सपोज करो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेट, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा
सो मियोसिस में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो ज्वाइंट होते हैं यहाँ पे सेंट्रोमियर से। सो इसका मतलब क्या, इसमें जब एनाफेज स्टार्ट होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, इसमें एक पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाएगा। सो ये था हमारा मेटाफेज 1। अब स्टार्ट होगा एनाफेज 1। अब है एनाफेज 1। सो इसमें क्या होगा, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम each होमोलोगस पेयर वो मूव करेगा ऑपोजिट पोल में। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ईच पोल विल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सर हम कंपेयर करें इसको माइटोसिस के साथ, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, जो हमारा सेंट्रोमियर था उसका भी डिवीजन हो रहा था, लेकिन मियोसिस के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस फेज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पोल पे होंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अदर पोल पे होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो डिवाइड हो गए। सो पहले स्टार्टिंग में क्या थे, हमारे 6 क्रोमोसोम थे, अब 3 क्रोमोसोम ऊपर हो गए और 3 क्रोमोसोम नीचे आ गए। मतलब इस स्टेज के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर थे वो रिड्यूस हो गए। अब है नेक्स्ट फेज टीलोफेज। अब है टीलोफेज 1। सो टीलोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस फॉर्म हो जाएगा, जो क्रोमोसोम थे और डिकंडेंसेशन हो जाएगा, उसका डिकंडेंसेशन होगा और फॉर्म करेगा क्रोमाटिन, फॉर्म करेगा वापस। जो न्यूक्लियोलस है वो वापस रिफॉर्म हो जाएगा, जो ईआर था वापस फॉर्म करेगा। तो इस स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम थे वो बन जाएंगे क्रोमाटिन, न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस था वो वापस अपीयर हो जाएगा, जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे और जो स्पिंडल फाइबर जो हमारे स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रे थे वो हो जाएंगे डिसअपीयर। ये था हमारा एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1, दैट इज मियोसिस 1। अब क्या होगा, एक सेल
डिवाइड होके 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब एनिमल सेल में क्या होगा, ए सेल यहाँ से डिवाइड होगा और ये बन जाएंगे 2 हैप्लॉइड सेल। अभी जो सेल बने दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। सो आफ्टर मियोसिस 1 ये जो टोटल सेल फॉर्म हुए दे अंडरगो इंटरकाइनेसिस। इसके अंदर नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर नो डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स। इसके बाद क्या होगा, हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 या उसको बोलेंगे हम होमोटाइपिक डिवीजन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। मतलब जो मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल फॉर्म हुए उसका फर्दर डिवीजन होगा, लेकिन इसके अंदर नो रिकॉम्बिनेशन। मतलब जो डॉटर सेल बनेंगे जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो पहले वाले सेल से जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम होमोटाइपिक डिवीजन। अब इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं। इसके अंदर भी अब होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अल्टीमेटली क्या होगा, वो फॉर्म करेगा 4 सेल के अंदर। सो इन शॉर्ट जो पूरा मियोसिस है अगर उसको हम ब्रीफ में देखें तो ये हमारा मियोसाइट जो है 2n दैट इज इसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड। इसका फर्स्ट डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे मियोसिस 1 जो फॉर्म करेगा 2 सेल। अब यहाँ पे जो सेल फॉर्म हुए वो थोड़े डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस 1 है उसके अंदर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है और साथ में रिडक्शन भी हुआ है। तो ये जो 2n थे वो क्या बन जाएंगे हमारा n। जो मियोसिस 1 है दैट इज हमारा रिडक्शनल डिवीजन या फिर हेटेरोटाइपिक डिवीजन। अब मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, दे अंडरगो मियोसिस 2 जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और जो सेल फॉर्म करेंगे ये दोनों सेल सेम एज दिस सेल और ये दोनों सेल सेम एज दिस सेल।
और A cell they are different from this cell। अगर सेम सेल फॉर्म हुए, ये जो सेल फॉर्म हुए इसके अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम होगा, मतलब N N N N। इसलिए मियोसिस 2 है, उसको बोलेंगे हम इक्वेशनल डिवीजन या फिर होमोटाइपिक डिवीजन। सो ये था हमारा मियोसिस। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें मियोसिस का, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें मियोसिस का, तो सबसे पहले हेल्प करता है गैमेट फॉर्मेशन में। सो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ही जो ज़ाइगोट बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट। साथ में मियोसिस जो मेजर कॉज है फॉर वेरिएशन, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। सो ये था हमारा क्या, मियोसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।